नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम विवाहित महिला का एसआईआर गणना प्रपत्र भरना समझेंगे। जब हमको हमारे बीएलओ के द्वारा गणना प्रपत्र दिया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर बीएलओ का नाम और उनका फ़ोन नंबर होता है। यहाँ निर्वाचक का नाम, उनका इपिक नंबर, पता और यहाँ उनकी जो विधानसभा है उससे संबंधित डिटेल है। ये क्यूआर कोड है और यहाँ फोटोग्राफ्स है। इतना डिटेल हमें ऑलरेडी भरा हुआ मिलता है। इसके बाद नीचे डिटेल हमें खुद भरनी है और यहाँ पर एक अपना नवीनतम फोटो चिपकाना है। तो मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरने से पहले आप इसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ गलत हो गया तो ये फॉर्म दोबारा नहीं निकलेगा। एक बार ही निकलता है। आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, उसमें भरें, जिससे कि अगर कोई गलती हो जाए तो दूसरा आपके पास सुरक्षित रहेगा। इस फॉर्म को भरने में कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं। नीचे जो यहाँ ये दो कॉलम है, लेफ्ट एंड राइट, इनमें समस्या आ रही है और वैसे कुछ बड़ा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सावधानी बरती जाए तो आसानी से भर जाएगा। चलो, एक बार मैं अपने स्तर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर हमारा जो डिटेल था वो मैंने बता ही दिया। यहाँ देखो, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, इसी फॉर्मेट में यहाँ जन्म तिथि लिख देनी है। आधार संख्या यहाँ लिखनी है, ये वैकल्पिक है, लेकिन लिख दो तो ज़्यादा सही है। मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। पिता या अभिभावक का नाम यहाँ लिखना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है, कुछ लोग यहाँ पर पति का नाम लिख दे रहे हैं। पति का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पिता या अभिभावक का ही नाम लिखना है। क्यों? पति के नाम का स्पेस नीचे दिया है। यहाँ पिताजी का नाम या अभिभावक का नाम हो गया, यहाँ उनका इपिक नंबर, इसमें माताजी का नाम, उनका इपिक नंबर, यहाँ है देखो पति का नाम और पति का इपिक नंबर। पति का नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो पति नहीं होंगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये खाली छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए देखो लिखा है यदि उपलब्ध है, यदि लागू है, यदि उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है, वैकल्पिक है। यानी जो कंडीशन दी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही भरना है। तो यहाँ तक का डिटेल तो हमारा वर्तमान हो गया। और जो वर्तमान में हमारा चुनाव आयोग के पास डिटेल उपलब्ध है वो डिटेल हमारा ये हो गया। तो इस पूरे एरिया में हमारा वर्तमान डिटेल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये दो कॉलम है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इसमें कैसा क्या भरना है। तो इसको भरने से पहले मैं बता दूं, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है इसमें देखो लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी यहाँ मतदाता का विवरण भरना है। यानी जिसका हम एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं उनका, और पिछले एसआईआर के अकॉर्डिंग। पिछला एसआईआर किसी प्रदेश में 2002 में हुआ है, किसी में 3 में, किसी में 4 में। यूपी उत्तराखंड में 2003 में हुआ है तो 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो 2003 की लिस्ट में कैंडिडेट का जिस तरह से नाम लिखा है वो नाम सेम यहाँ लिख दिया जाएगा। इपिक नंबर यहाँ, संबंधी का नाम यहाँ, संबंध यहाँ, जिला, राज्य, विधानसभा, ये चीजें। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या ये ध्यान से डालनी है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा डेटा मैच किया जाएगा। जो क्रॉस चेक होगा डेटा का वो इन नंबरों से ही होगा। अब ये सब कहाँ से आएंगे वो मैं अभी बताता हूँ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉलम में हमने जो भी सूचना भरी है ये सूचना 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग भरी है। अगर 2003 में हमारा डिटेल गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ गलत ही भरिएगा। क्यों? क्योंकि सही डिटेल तो हमारा यहाँ आ चुका है। जो वर्तमान डिटेल है वो यहाँ है, सही है, और यहाँ जो डिटेल आएगा वो 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब हम आगे ये देखते हैं कि अगर जो महिला है उनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तब क्या करना है। जब 2003 की लिस्ट में महिला का नाम नहीं है तो हमें इस कॉलम में कुछ नहीं भरना, इस कॉलम को भरना है। और इस कॉलम में भरना क्या है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण और पिछले एसआईआर के अनुसार। यानी जो संबंधी है, संबंधी कौन है, मम्मी, पापा, दादी, दादा, नानी, नाना, जो भी हो। तो हमारे जो संबंधी हैं उनका नाम यहाँ आ जाएगा, उनका एपिक संख्या यहाँ आ जाएगा। संबंधी का
जो नाम है वो यहाँ आएगा, संबंध यहाँ आएगा। अब यहाँ देखो, एक संबंधी का नाम ये है, एक ये है। मान लो हम जो फॉर्म भर रहे हैं ये किसी विवाहित महिला का भर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके जो पापा मम्मी या जो भी फैमिली मेंबर है उनका नाम आएगा, और 2003 की लिस्ट में उनके नाम के आगे जो संबंधी हैं वो यहाँ आएंगे। सपोज करो यहाँ हमने पापा जी का नाम लिखा, महिला के पिताजी का नाम, तो यहाँ पिताजी के पिताजी का नाम आएगा, यानी महिला के दादाजी का नाम। संबंध यहाँ पिता आ जाएगा, जिला राज्य निर्वाचन ये लिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये नंबर लिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब ये कैसे भरे जाएंगे वो मैं अभी दिखा दूंगा 2003 की लिस्ट डाउनलोड करके। एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि अगर कोई महिला जिसका 2003 में वोट नहीं है, उसका खुद का डिटेल तो है नहीं, फैमिली मेंबर का डिटेल हम लिखेंगे, और फैमिली मेंबर का डिटेल हमारा यहाँ पर इस कॉलम में भरा जाना है। अब फैमिली मेंबर का डिटेल आएगा कहाँ से? सपोज करो कोई महिला शादीशुदा है, वो आज की डेट में उत्तराखंड में निवास कर रही है या यूपी में निवास कर रही है, पहले वो राजस्थान में थी, यानी उसके मायके वाले राजस्थान में, तो यहाँ जो डिटेल हम भरेंगे ये उसके मायके से मंगाना पड़ेगा। या तो आप ऑनलाइन 2003 की लिस्ट उसके मायके की निकालिएगा और उसमें से सारी डिटेल ढूंढ के लिख लीजिएगा, अन्यथा उन लोगों से मंगा लीजिएगा और इसमें भर दीजिएगा, तब ये सही माना जाएगा। अब देखते हैं ये 2003 की जो लिस्ट है। अभी मैंने जो समझाया कि 2003 की लिस्ट में जब नाम है तो लेफ्ट साइड वाला कॉलम भरेंगे, 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो राइट साइड वाला कॉलम भरेंगे। अब ये 2003 की लिस्ट कहाँ से आएगी वो देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गूगल में आएंगे और यहाँ लिख देंगे वोटर ईसीआई। वोटर ईसीआई टाइप करने के बाद पहली वेबसाइट ही आ गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको खोल दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का इंटरफेस ये रहा। इसमें देखो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे लिखा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। मैं इसको क्लिक करूंगा। यहां देखो सबसे पहले आ रहा है सेलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर, यानी लास्ट जो एसआईआर 2003 वाला था उस समय आपने जिस राज्य में वोट डाला था वो स्टेट। तो मान लो यहां से देखो मैं स्क्रॉल डाउन भी कर सकता हूं और टाइप भी कर सकता हूं। मान लो हमने उत्तर प्रदेश में डाला था, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। आगे डिस्ट्रिक्ट, मैंने मान लिया बरेली। ये कह रहा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैंने कोई भी आप स्क्रॉल डाउन करके ले सकते हो, मैंने फरीदपुर सेलेक्ट कर दिया। उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं। पोलिंग स्टेशन नाम और नंबर कोई भी एक ले लो, मैंने कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया और कर दो व्यू। ये हमारी 2003 की निर्वाचन लिस्ट है। इस लिस्ट में अब हम अगर उस महिला का नाम है तो इस लिस्ट में हम उनके नाम को ढूंढेंगे और उनके नाम की डिटेल फिल करेंगे, और उनका नाम नहीं है तो हम उनके जो संबंधी हैं उनका नाम ढूंढेंगे। यहाँ मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि हम जिस महिला का एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं उसका सीरियल नंबर 45 है, तो 45 के आगे ये डिटेल है। अब इसको हम जब भरेंगे एसआईआर प्रपत्र में तो कैसे भरना है वो देखते हैं। देखो ये एसआईआर प्रपत्र है। सबसे पहले हमारे पास निर्वाचक का नाम, यहाँ पर हमें निर्वाचक का नाम लिखना है। वो हम इस लिस्ट से जो हमारे पास ये नाम लिखा है, यहाँ लिखा है श्यामा देवी, ये नाम एज इट इज लिख देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है इनका इपिक नंबर, यदि उपलब्ध हो तो। इस लिस्ट में हम देखते हैं इनका इपिक नंबर नहीं है, हम खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चीज है संबंधी का नाम। इस लिस्ट में संबंधी का नाम यहाँ दिया है,
हम इस नाम को लिख देंगे संबंधी के नाम की जगह। नेक्स्ट चीज है संबंध। संबंध में हम यहां देखते हैं ये लिखा है पौ। पौ का मतलब पति, तो हम इसमें पति लिख देंगे संबंध में। संबंध के बाद आया जिला। जिला मैंने बरेली लिया था। राज्य उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, इस लिस्ट में अगर हम देखें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है हमारा फरीदपुर, तो हम फरीदपुर लिख देंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। इस लिस्ट में हम देखेंगे इनकी संख्या है 34 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज है भाग संख्या। इस लिस्ट में देखते हैं भाग संख्या दिया है 9, तो भाग संख्या 9 हो जाएगी। नेक्स्ट चीज है क्रमांक। इस लिस्ट में इनका क्रमांक है 45, तो हम 45 को लिख देंगे। इस तरह से इनका अगर डिटेल 2003 की लिस्ट में है तो ये सारा डिटेल कंप्लीट हो गया, इसको नहीं भरना है। बाकी नीचे साइन करने हैं और बीएलओ को दे देना है। यहाँ आपने साइन करने हैं, डेट डालनी है और बीएलओ को दे देना है। अब ये मानकर चलते हैं कि हम जिन महिला का ये प्रपत्र भर रहे हैं उनका नाम 2003 की मतगणना लिस्ट में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस लेफ्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं भरेंगे, राइट वाला कॉलम हमारा भरा जाएगा। यहाँ सबसे पहले है नाम, तो नाम किनका? इनके संबंधी का। हमने मान लिया कि इस लिस्ट में जो सीरियल नंबर 90 है वो इनके रिलेटिव हैं, हमने ऐसा माना है, कुछ भी हो सकता है, हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं उदाहरण के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे भरना है, तो सबसे पहले नाम। इस लिस्ट में जो नाम आ रहा है निर्वाचक का नाम है, यहाँ पर दिया है नाम ओमकार, तो हम यहाँ नाम ओमकार लिख देंगे। नेक्स्ट चीज इपिक, यदि उपलब्ध है तो। इस लिस्ट में इनका इपिक उपलब्ध नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट चीज आई संबंधी का नाम। संबंधी का नाम अब हम इस लिस्ट से ही देखेंगे। संबंधी ये हैं, इनका नाम है किशनलाल, हम किशनलाल भरेंगे यहाँ पर, यहाँ किशनलाल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज है संबंध। संबंध इस लिस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, ये लिखा है संबंध पी फॉर पिता। हर पेज के लास्ट में देखो यहाँ संबंध दिए हैं, ये जो कोडवर्ड है, कोडवर्ड की फुल फॉर्म क्या है वो लिखा है, तो पी फॉर पिता, ये पिता हो गया। नेक्स्ट चीज है जिला बरेली, राज्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र फरीदपुर, विधानसभा क्षेत्र की संख्या। इस लिस्ट में देखो मैंने जो फरीदपुर बोला वो ये था, संख्या ये है 34, तो यहाँ संख्या 34 भर देंगे निर्वाचन क्षेत्र की। भाग संख्या, भाग संख्या यहाँ पर हमारा दिया है ये भाग संख्या 9, तो इसमें 9 आ जाएगा। अगली चीज है क्रम संख्या, तो क्रम संख्या हमने यहाँ से लिया है 90। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट। अब इसके बाद नीचे यहाँ साइन करेंगे, डेट डालेंगे और जमा कर देंगे। साइन महिला स्वयं कर सकती हैं, कोई भी पारिवारिक सदस्य कर सकता है, अंगूठा लगा सकता है, और उसके बाद बीएलओ को दे दो। अच्छा, यदि घर में कोई जानकार है ऑनलाइन कर सकता है, तो ऑनलाइन करना ज़्यादा अच्छा काम है। जो त्रुटि होने की गुंजाइश है वो ना के बराबर रहेगी ऑनलाइन करने में। अब सपोज करो ना तो महिला का 2003 की लिस्ट में नाम है, ना उनके फैमिली मेंबर का नाम है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में ये करना है कि हमने जो ये डिटेल भरी थी ये सारी भर दी करंट डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद ना तो हमने ये भरना है ना ये भरना है, बस यहाँ पर अपने साइन करने, या तो परिवार के सदस्य साइन कर दें या खुद साइन कर दो, डेट डाल दो और बीएलओ को दे दो। अभी 4 दिसंबर लास्ट डेट है। 4 दिसंबर के बाद में 9 दिसंबर के बाद इसमें ऑब्जेक्शन लगेंगे, तो अगर आपके फॉर्म में कोई समस्या होगी तो आपके लिए नोटिस इशू हो जाएगा,
या बीएलओ के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो निर्वाचन आयोग ने 11 डॉक्यूमेंटों की एक लिस्ट जारी की है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपसे ले लिया जाएगा। और अगर आपका डिटेल सही है, आपका वोट सही है, कोई समस्या नहीं है, तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तीनों केस बता दिए। यदि 2003 में नाम है तो कैसे भरेंगे, फैमिली मेम्बर का नाम है तो कैसे भरेंगे, किसी का नहीं है तो कैसे भरेंगे। तो इस फॉर्म को भरना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन लोग यहाँ कॉलमों में दिक्कत कर रहे हैं, इस वजह से समस्या आ रही है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।